बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के स्कॉलर ड्रा क्लास के अंदर आपको हम वेल्ड और ट्रिम कमांड यानी वेल्ड और ट्रिम कमांड का यूज़ बताएंगे। इसमें देखें, अगर आप लोग के पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, फ़र्ज़ करें ये देखें कि हमने ये ऑब्जेक्ट ये हम बना रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसको जूम कर देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ चुके हैं। तो अगर मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को एक जो है वेल्ड करना चाह रहा हूँ एक ही शेप के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपने इस विंडो पे आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इधर इस डॉकर्स पे आना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि इस पे आपने जो है यहाँ पे आपने देखा कि आप इस पे विंडो और फिर आपने ये आपके सामने डॉकर्स। ठीक है, और डॉकर्स के बाद आपने जो है यहाँ पे आपने ये शेपिंग पे क्लिक कर, शेपिंग पे जब आप आएंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और ये जो ऑप्शन आपने देखी है इसके अंदर विंडो में, ठीक है, तो वो उसमें आप क्लिक कर देंगे। शेपिंग के बाद यहाँ पे देखें वेल्ड और ट्रिम लिखा हुआ है, तो आपने अगर वेल्ड करना है तो आप वेल्ड पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे इस बात को आपने समझ लेना है कि आपने इन तमाम ऑप्शंस को अनचेक कर देना है। ये समझ में आ रही है आपको? सोर्स ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट्स को आपने अनचेक कर देना है, यानी चेक नहीं रखना है, जिस तरह से आपने अनचेक कर लेना है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, अब आपने वेल्ड पे क्लिक करना है और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट की आप किसी भी लाइन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही शेप में बदल गया है। ठीक है, मैं आपको इसकी पहली शेप जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी पहली शेप है ये आपके सामने। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया सारे को, वेल्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे किसी एक पे भी क्लिक किया जगह पे, तो ये देख सकते हैं कि ये सारा एक ही वेल्ड में जो है वो वेल्ड हो गया और शिफ्ट हो गया उसके अंदर। तो ये कमांड आपने देख ली कि इस तरीके से जो है वो आपकी वेल्डिंग कमांड जो है वो काम करती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वेल्ड की जगह पे, ये देखिए यहाँ वेल्ड के साथ आगे ट्रिम की कमांड है, यहाँ पे हम ट्रिम लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब जिसको हम क्लिक करेंगे ना, जैसे ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि हमने ये सारा का सारा सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया है। अब हम जिसको सिलेक्ट करेंगे, मसलन ये देखें अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है तो उतना हिस्सा मेरे पास ट्रिमिंग हो गई है, बाकी सारा गायब हो गया है। दोबारा देखते हैं, देखें पहले इसको हम सारे को सिलेक्ट करते हैं, फिर ट्रिम कमांड पे क्लिक करते हैं। अब मैं इस जगह पे ट्रिमिंग करने लगा हूँ तो आपने देखा कि वो ऑब्जेक्ट जितना उस लाइन के ऊपर था वो ट्रिम हो गया और बाकी सारा गायब हो गया। दोबारा फिर देखिएगा, इसको सिलेक्ट, इसमें सारा काम सिलेक्ट किया है। देखिए आपने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जो है वो ट्रिम कमांड को यूज़ किया। जिस तरफ आप इसको, आप देखें मैं यहाँ पे इसको ट्रिम करवा रहा हूँ तो देखें सिर्फ वही शेप मेरे सामने मौजूद है जिसको मैंने ट्रिम करवाया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने ये वेल्ड और ट्रिम कमांड को यूज़ किया। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है अच्छी तरह समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी वीडियोस को अपडेट करने के लिए, देखने के लिए, नए नए लेक्चर्स को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को और लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।